गुड मॉर्निंग। 12 नवंबर 2020 थर्सडे बीए फिफ्थ सेम हिंदी ऑप्शनल क्लास में आज आधुनिक काल की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूँ। पिछली कक्षा में आधुनिक काल की आर्थिक परिस्थिति के बारे में मैंने बताया था। आज सामाजिक और धार्मिक परिस्थिति। आधुनिक काल का समय अंग्रेज़ों का समय था। भारत पर अंग्रेज़ों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित हो चुका था। अंग्रेज़ी शासन और उनकी नीतियों का प्रभाव भारत की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों पर भी पड़ रहा था। इस युग में दोनों तरफ से समाज सुधार और धर्म सुधार की बात होने लगी थी, क्योंकि समाज में लोग रहते हैं और लोगों को धर्म की आवश्यकता होती है और धर्म के लिए समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकता। तो एक तरफ भारतीय समाज सुधार का कार्य कर रहे थे और दूसरी ओर धर्म सुधारक धर्म को लेकर बढ़ावा दे रहे थे और लोगों में धर्म का अलग जगा रहे थे। तो दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार भी भारत की रूढ़िवाद परंपराओं को अवैध घोषित करने का नीति को लागू करने वाली थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, कन्यावध जैसी सामाजिक बुराइयों को अवैध घोषित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर गया। दूसरी तरफ भारतीय समाज सुधारक भी इस दिशा में अग्रसर थे। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानडे आदि ने भारतीय समाज और धर्म की रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलित उद्धार के मुद्दों पर आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंग्रेज सरकार जिन नीतियों का विरोध कर रही थी, समाज सुधारक भी भारत के उन्हीं नीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले ये प्रमुख व्यक्ति हैं। ये प्रमुख समाज सुधारक है जो विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, कन्यावध ऐसे सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने में लगे हुए थे। और अंग्रेज का लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी इन नीतियों का विरोध घोषित कर दिया था। इन बुराइयों को बुराई कहकर इन नीतियों को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए उसने घोषित कर दिया था। यह उस समय की बात है जब महिलाओं के लिए घर की दहलीज पार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। लोगों ने माता ज्योतिबा बाई फुले का मजाक उड़ाया, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए। इसके बावजूद उन्होंने नारी शिक्षा के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाया कि आने वाले समय सभी भारतीय नेताओं व समाज सुधारकों को इसे स्वीकार करना पड़ा। तो समय ऐसा था कि महिलाएं घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जैसे गांधी जी ने कहा था कि रात के अंधेरे में अगर महिला घर से बाहर सुरक्षित निकल आई तो वो राम युग का फिर से दौर आ गया, ऐसा माना था। मगर यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। तो ज्योतिबाई फुले ने नारी शिक्षा को लेकर जोर देना शुरू कर दिया और अंग्रेज सरकार, भारत सरकार और भारत के प्रमुख नेताओं के सामने, समाज सुधारकों के सामने उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। लगातार नारी शिक्षा के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती गई और एक समय ऐसा आ गया कि नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज सरकार, भारत समाज सुधारक भारतीय नेताओं ने स्वीकार करना ही पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास से दलित, वंचित, पीड़ितों और उपेक्षितों को शोषण मुक्त करने और समाज अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कदम उठाया और दलितों को, वंचितों को, उपेक्षितों को उन्होंने भारत में स्थान मान दिलाने के लिए कदम उठाए और आज हम देख सकते हैं वो सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो संविधान की रचना की तो वहाँ पर
समाज में समानता, जितने भी जातियां थी, जितने भी धर्म थे, सभी को समानता देने के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसे संविधान लिखा कि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति वहाँ पर आज़ादी के लिए उनको अधिकार दिलाया गया। हिंदू धर्म की बुराइयों के विरुद्ध बड़ी बेबाकी से आवाज़ उठाने लगे और समाज और धर्म के क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि समाज साहित्य से अलग नहीं है और साहित्य समाज से अलग नहीं है, और समाज धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म समाज से जुड़ा हुआ है। तो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ी गवर्नर जो भारतीय रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध उन्होंने अपनी नीतियाँ बना रहे थे, तो उन्हीं नीतियों के विरुद्ध भी समाज सुधारक खड़े हो गए थे और दोनों का साथ ऐसा मिला कि सती प्रथा खत्म हो गई, बाल वध कन्यावध समाप्त हो गई, विधवा पुनर्विवाह न करने की ये जो नीति थी हिंदू धर्म में, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ये इन सभी का प्रमुख योगदान यहाँ पर हम देखते हैं। और ज्योतिबाई फुले नारी शिक्षा को जो उन्होंने महत्ता दिलाई है, तो आज नारी शिक्षा में जो प्रगति हुई है, इसका एक कारण हम ज्योतिबाई फुले को भी मानते हैं। तो जो समाज में, धर्म में परिवर्तन जो हुए, वो साहित्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से उसका प्रभाव देखने मिलता है। तो ये सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को लेकर कुछ अंश प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद।